हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। अगर किसी के पैरों में झंझनाहट रहती है, पैर सुन्न हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कि पैर सो गए, या चलने फिरने में दिक्कत होती है, या हरदम चींटियां सी चलती रहती हैं, या लेटने के बाद पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नस दबी हुई है। जैसे साइटिका अगर पेन होता है तो L4 और L5 जो हमारी स्पाइन की बोन है वहां पर नस दब जाती है और उससे पूरे पूरे पैर में दर्द होता है। मुझे भी साइटिका हुआ था 2001 में और लगभग 1 साल में बहुत परेशान रही थी, लेकिन मैंने कुछ एक एक्सरसाइज की जो मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। कुछ एक प्रिकॉशंस ली और कुछ एक खाने की चीज़ों का ध्यान किया, तो मुझे अब कोई पेन नहीं है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में एक बार कोई डैमेज हो जाता है, वो रिवर्स नहीं होता। मतलब जो मेरी L4 L5 में जो डैमेज हुआ था वो रिवर्स नहीं होगा, लेकिन हाँ वो आगे भी नहीं बढ़ेगा और वो तकलीफ भी नहीं देगा। ऐसा हम कर सकते हैं और उसी के बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और एक और बात, मैंने जो जो चीज़ें अपनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। और आज के दिन मैं 7-8 किलोमीटर पैदल चल सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक मैं साइकिल भी आराम से चला सकती हूँ और हल्का फुल्का जॉगिंग भी कर सकती हूँ, साइटिका पेन होने के बावजूद। तो मैंने क्या क्या अपनाया था वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, स्किप करके नहीं देखें। इसमें मैं 5 चीज़ें आपको बताऊंगी। आप कह सकते हैं कि गर्म पानी की रेमेडी है, बस पानी गर्म करना है और उसके हिसाब से कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्यों जरूरी है अपने पैरों का ध्यान रखना। पैरों से बुढ़ापा शुरू होता है। अगर आप चलने फिरने में ही लाचार हो गए, उठने बैठने में ही लाचार हो गए, तो आपकी जिंदगी का आधा मजा तो यहीं खत्म हो जाता है। एक स्टडी आई थी 2025 में, एम्स की एक स्टडी थी कि जिन लोगों के पैर में झंझनाहट रहती है 50% में पाया गया कि कहीं ना कहीं उनके ब्लॉकेज है, नस दबी हुई है या उसमें हल्का सा क्लॉटिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये सब परेशानी होती है। तो उस क्लॉटिंग को या उस दबी हुई नस को कैसे खोलना है उसके बारे में बात करेंगे। आजकल लोगों को कोलेस्ट्रॉल का बहुत प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो आपकी नसों को नैरो कर देता है। नसों की परत पे जम जाता है, नसें नैरो हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं, तो सर्कुलेशन बंद हो जाता है, रुक जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को वहां से कैसे हटाएं? सबसे पहला तो है कि अपनी डाइट में सुधार कर लें। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? ये आजकल के जो तेल के खाने हैं ना उससे बढ़ता है, तो वो तेल वेल को छोड़ दें ताकि वो कोलेस्ट्रॉल ही ना बने। और बन गया है, जम गया है नसों में, तो उसको कैसे ठीक करें उसके बारे में बात करते हैं। पहला नुस्खा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये उस जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद कर सकता है। आपकी नैरो हो गई नसों को वापस से खोल सकता है और वो जो हार्ड हो गई थी उनको फिर से फ्लैक्सिबल कर सकता है। ये नुस्खा है गर्म पानी, सेंधा नमक और लौंग। ये 3 चीज आपने मिलानी है। आपने गर्म पानी लेना है, इतना गर्म कि उसमें आप पैर आराम से डुबो सके, और पानी इतना लेना है, बड़ी बकेट में आपने लेना है कि लगभग घुटने तक का आपका पैर उस पानी में डिप हो जाना चाहिए। उसमें आप 1 मुट्ठी या 100 ग्राम आप उसमें डालेंगे सेंधा नमक, और 25 से 30 लौंग को भून के कूट के वो भी उसी पानी में डाल देंगे। और उस पानी में अपने पैरों को 20 मिनट तक या जब तक आप उसमें रख सकते हैं, पानी ठंडा होने तक, गुनगुना होने तक, उतनी देर तक आप अपने पैरों को रखेंगे उसमें। और फिर एक टॉवल से पोंछ के और पैरों को सीधा करके बैठ जाएंगे। लटका के नहीं बैठना, पैरों को सीधा करके बेड पे बैठ जाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट, और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं या सीधे सो जाए, सोने से पहले कर ले बस। ये नुस्खा 40% तक नसों को खोल देता है और 72 आवर्स में, यानी कि तीसरे दिन आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो लगातार 3 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा, और जब आपको असर दिखेगा, आपको लगेगा कि ठीक हो रहा है, तो आप उसको लगातार 6 दिन 7 दिन भी कर सकते हैं, और फिर गैप देके जब जरूरत हो तब भी कर सकते हैं। ये नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है। पैरों में एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है।
जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत जलता हुआ पानी नहीं लेना, कि पैर मत जला लेना अपने, इतना लेना है कि आप उसमें पैर डाल सके। घुटने तक का पैर डिप होना चाहिए। पानी से जब आप पैर को निकालेंगे तो आपको पैर सीधा रखना है, उसको लटका के नहीं बैठना है, ये चीज का ध्यान रखना है। जिसकी ये ब्लॉकेज बहुत पुरानी है, हो गए हैं 7-8 साल 10 साल हो गए हैं, और वो कैसे ठीक करें, तो उसके लिए दूसरा नुस्खा है। उसमें आपको लेना है वही गर्म पानी, उतना ही लेना है अपने कि घुटने तक पैर डूब जाए। साथ में लेना है एप्सम सॉल्ट, ये एक मेडिकेटेड सा सॉल्ट होता है, ये आपने 100 ग्राम लेना है, उसमें डालना है। और 100 ग्राम आपने लेने सरसों के बीज, जो हम तड़का लगाने में सरसों के बीज यूज करते हैं ना, मस्टर्ड सीड्स जिसको बोलते हैं, वो आपने लेने हैं। मस्टर्ड सीड्स को आप रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, फिर उसको हल्का सा दरदरा कूट लेंगे और एक मोटे कपड़े में बांध लेंगे। बांध के उस पानी में छोड़ देंगे, जो पानी आपने पैर डिप करने के लिए लिया है, और उसमें आप पैर डिप करके बैठेंगे, वही 20-25 मिनट, तरीका वही रहेगा। एक चीज का और ध्यान रखना है, जितनी देर आप पैर डिप करके बैठते हो, हर 3-4 मिनट के बाद पैरों को हिलाना है उस पानी में, ऐसे एकदम से जाम करके नहीं रखना, और हो सके तो हाथ से मसलना है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पैरों को। तो स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने हर 3-4 मिनट के बाद पैरों को हिलाना है, मसलना है, और फिर उसमें डिप करके रखना है। दोनों का तरीका सेम है। तो चलिए, ये क्या करेगा, इसमें जो सरसों है उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो भी नसों को डायलेट करने में, खोलने में मदद करता है। इसके साथ आपने दूसरा काम ये करना है कि अपने पैर बाहर निकाले 20 मिनट के बाद, फिर इस पानी को दोबारा से गर्म करवा लो, और वो जो गर्म पानी हो जाएगा उसमें आप कोई भी कॉटन का पुराना कपड़ा, पुरानी बेडशीट है, पुराना टॉवल है, पुराने पिलो कवर है, पुराना घिसा हुआ कपड़ा होना चाहिए, वो उसमें डिप करेंगे, निचोड़ेंगे, और जहां आपको दर्द है, जैसे मैंने L4 L5 की बात करी, जहां आपको दर्द है वहां पर वो गरम गरम कपड़ा रखेंगे 5-7 मिनट के लिए, फिर निचोड़ेंगे, फिर उसको रखेंगे। ऐसा करने से उस पर्टिकुलर एरिया की जहां पर पेन है वहां की सूजन कम हो जाएगी, वहां का दर्द कम हो जाएगा। पैर तो आपने पानी में डिप करने थे, ठीक है, और कपड़ा कहाँ रखना है, जहां भी दर्द है, घुटने में दर्द है तो घुटने में रखना है, कंधे में दर्द है तो कंधे में, कमर में है तो कमर में, वहां पर। और कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, पुराना घिसा हुआ होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी मदर एक बार छत से गिर गई थी, और काफी ऊंची छत थी। जब वो नीचे गिरी, उन्हें उठाया गया तो 21 फाइन लाइन क्रैक्स थे उनके हिप में, और हिप से लेके घुटने तक 21 क्रैक्स। एम्स रोहतक में उसको लेके गए, और वहां डॉक्टरों ने कह दिया कि ये अब जिंदगी भर चल नहीं पाएगी। लेकिन मेरी मामी जी एक थी, अब नहीं है, ना माँ है ना मामी है, दोनों चली गई हैं। तो मामी जी ने ये नुस्खा जो मैंने आपको अभी बताया है, ये नुस्खा अपनाया, और 4 महीने तक लगातार इस पुराने कपड़े से उनकी सिकाई की, इसी पानी से, और 4 महीने के बाद उनको खड़ा कर दिया, वो चलने लगी। जब वो छत से गिरी थी, शी वॉज ओनली 45, और वो 94 की होके गई हैं इस दुनिया से, तब तक वो अपने पैरों पर आराम से चलती थी। 80 की उम्र तक तो उन्होंने साइकिल भी चलाई है। इतना जबरदस्त है ये नुस्खा, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया वो चल नहीं सकती, उसको चला दिया। तो ये नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है, इसको अपना के देखा जा सकता है। जिस किसी को दर्द हो वो इसे अपना के देख सकता है। तीसरा नुस्खा फिर गर्म पानी का ही है, लेकिन ये गर्म पानी जो है, ये आपने पैर नहीं डिप करने हैं, इसको स्टीम लेना है। स्टीम जब आप भाप लेंगे तो आपका ये जो मेडिकेटेड पानी की भाप अंदर जाएगी, तो वो नसों को खोलेगी। उसमें आपने 1 मुट्ठी नीम के पत्ते लेने हैं, अच्छे से धो लेने हैं, और उसको पानी में उबाल लेना है। उस पानी को एक पतीले में लेके, और जैसे स्टीम लेते हैं खांसी जुकाम के लिए कि कपड़े से ढक के आप स्टीम लेते हैं, वैसे ही आपने 15 मिनट लगातार स्टीम लेनी है। आंखें बंद रखना, क्योंकि इसमें नीम है, नीम का पानी कड़वा होता है, भाप आंख में जाएगी तो आंखें जो है वो उनमें चुभन होती है। तो आंख बंद करके आपने भाप लेनी है 15 मिनट तक लगातार, 3 दिन तक लगातार। ये करने से भी आपकी सारी नसें खुली। आप इसकी भाप लेना शुरू करेंगे ना, उस टाइम इसमें आपने पूजा वाला कपूर तोड़ के डाल लेना है। आपने नीम का पानी गर्म उबाल लिया, उबालने के बाद पानी को अपने सामने रखा, फिर उसमें ये पूजा वाला कपूर डाला,
और फिर उसकी भाप ली। बहुत जल्दी आपकी नसें तो खुल ही जाएंगी। साइनस का किसी का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, खांसी जुकाम का प्रॉब्लम है, गला खराब होता है, बार बार खराब होता है, ये सारी प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि नीम की एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। वो आपने भाप लिया है, उसके साथ में कपूर भी है, तो वो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या हो सकता है जल्दी जल्दी उन सबको खत्म कर देगा। ऐसा कैसे होगा, ये जादू कैसे होगा? ये जादू देखिए, लौंग वाला नुस्खा जो है वो आपके वात दोष को बैलेंस करेगा। सरसों वाला नुस्खा जो है वो आपके कफ दोष को बैलेंस करेगा। नीम वाला नुस्खा जो है वो तीनों दोष को बैलेंस करेगा। तो इसलिए आयुर्वेदिक में तीनों दोष, कफ, वात और पित्त, उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये नुस्खे उसको बैलेंस करेंगे तो मतलब आपकी सेहत अच्छी करेंगे, आपकी नसों को खोलेंगे, एक एक बंद नस जो है वो खुल जाएगी। उसका नंबर 4 ये है सिनेमन और जिंजर की चाय आपने पीनी है। सिर्फ पानी में 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर और 1/4 चम्मच जो है वो सिनेमन, उसको डाल के आपने पानी को उबालना है। जब पानी आधा रह जाएगा, और मंदी आंच पर उबालना है, जब पानी आधा रह जाएगा तो उसको सिप सिप करके पीना है। ये भी अंदर जाके डाइजेशन को तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, लेकिन एक एक नस को खोलेगा और दर्द से छुटकारा दिलवाएगा। सिनेमन की तो फैट बर्निंग भी प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर किसी का मोटापा भी है तो वो भी कम हो जाएगा। और ये सारी चीजें जो देसी नुस्खे जो है ना, वो आप एक चीज के लिए वो नुस्खा कर रहे हो तो सिर्फ उसी को ठीक नहीं करेंगे, अंदर जाके ढूंढ लेते हैं और कहाँ पर प्रॉब्लम है और वहां भी सब चीजों को ठीक कर देते हैं। इसलिए ये आयुर्वेदिक नुस्खे बहुत फायदेमंद होते हैं। तो चौथा नुस्खा हो गया, आपने अदरक और सिनेमन की चाय पीनी है। खाली पेट सुबह पी ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 10-11 बजे भी पी सकते हैं। अगर कोई, वैसे तो मीठा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिनेमन से खुद ही हल्का मीठापन आ जाता है। अगर चाहें तो फिर जब थोड़ी चाय ठंडी हो जाए तो उसमें हनी मिला सकते हैं, क्योंकि जिंजर में जिंजरॉल होता है और वो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है उसको 30% तक बढ़ा देता है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नसों को खोलने का काम करती है। अब नुस्खा नंबर 5। नुस्खा नंबर 5 है बहुत सिंपल, बहुत लोग जानते हैं इसे। रात को गरम दूध हल्दी डाल के पीना, जिसको गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। गरम गरम दूध हो, उसमें हल्दी डाली और एक चुटकी उसके में काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, क्योंकि जो पैपरिन है वो करक्यूमिन के परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देता है। तो आपने रात को सोने से पहले ये दूध अगर पियेंगे तो बहुत फायदा होगा। ये 5 चीज मैंने बताई है। 5 में से जो सेकने वाली चीज है वो आप कोई एक अपना सकते हैं, चाहे एप्सम सॉल्ट वाली हो, चाहे तो आप सेंधा नमक वाली हो। फिर आप जो स्टीम लेने वाली है नीम और कपूर की, वो अपना सकते हो, उससे भी बहुत फायदे होंगे। और चाय पी के अपने वेट को भी मैनेज कर सकते हो। कुछ मुश्किल तो नहीं है ना, सारी चीजें आसान है और आसानी से मिलने वाली है, बस करना आपने है। शरीर आपका है तो ठीक करने के लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी ना, कोई दूसरा तो कर नहीं पाएगा। आपका शरीर आपका असली दोस्त है, किसी के भरोसे मत रहिए। कोई दोस्त है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई बहू है या कोई हस्बैंड है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। अगर दर्द है तो खुद आपको झेलना पड़ेगा। वो दर्द ना झेलना पड़े उसके लिए ये नुस्खे मैंने बताए हैं, तो ये नुस्खे भी आपको खुद ही करने पड़ेंगे, किसी के भरोसे मत रहिए। ये नुस्खे अपनाते हुए अपने आप को फिट और हेल्दी रखते हुए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।